आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। नमस्कार मित्रों, मैं भीमसेन सिंह उज्ज्वल। बृजभूषण राज बृजकृत आज़ादी के बाद पुस्तक मेरे हाथ में है। आइए आज हम उस पर चर्चा करते हैं। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास और उसकी विकास यात्रा के श्रमसाध्य एवं शोधपूर्ण अनुशीलन के सारांश का एक विराट कवि कल्पना और काव्यात्मक भाषा की रासायनिक प्रक्रिया में प्रणयन कितना सुंदर और प्रभावशाली हो सकता है, वो एक कवि ही कर सकता है। 16 सोपानों में विचरित यह दीर्घाकार काव्य ग्रंथ भारत के गौरवशाली अतीत का प्रशस्ति गान, स्वतंत्रता के बाद सुख दुख, जय पराजय, विनाश विकास, उत्थान पतन के विभिन्न चरणों से होता हुआ भारत भविष्य के निर्माण की रचनात्मक कल्पना तक विकसित होता है। यह कृति इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक त्रासदी का महाख्यान है। आज़ादी के बाद पुस्तक प्रथम सोपान के पहले चरण में मैंने देखा कि बापू के जाने का दर्द देश की जनता अपने आंखों में आंसुओं को संभाले देख रही है। 16 सोपानों में ये पूरी पुस्तक आज़ादी के बाद प्रस्तुत है। प्रथम सोपान के कुछ अंश। 30 जनवरी सन 48 बापू गए क्षितिज के पार। आज़ादी का शिशु अबोध था, कौन करे अब उसे दुलार। भारत माँ गोदी ले बैठी, बहती रहती अश्रु की धार। बहुभाषा बहुजाति देश में किया था उसने शिशु को प्यार। कर कपोल हुए थे कारे नहीं कष्ट का पारावार। उसे देख जड़ प्रस्तर रोए संग हवा के बहे तुषार। बहते बहते आंख के आंसू सूख गए थे समय की मार। बहते बहते आंख के आंसू सूख गए थे समय की मार। सहकर माने घाव अनेकों कदम बढ़ाए गगन के पार। भाई तो भाई ही होते, भाई तो भाई ही होते, होता माँ का हृदय उदार। मुड़ मुड़ कर देखा था सुत को, किया था जिसने तरलित प्यार। हो गोदी में एक जहां पर ऊपर भूमि पर हो असहाय। एक अमीर रस पीकर बढ़ता, एक गरल पीकर मर जाए। देश विभाजन के होने पर नहीं हुआ दोषों का अंत। हाँ, पहले जो कुछ कुछ कड़वे सूल चुभे, अब हृदय तुरंत खींच रहे अब दोनों मिलकर माँ का आंचल फटा तुरंत। सना हुआ था अमीर प्यार रस, अमित सरोवर रहा अनंत। देशी राज रियासत कुछ तो इधर उधर की नीति बनाए। कभी शस्त्र के बल पर गर्वित ऊंचा सिर कर रूप दिखाए। खंडित मिली आजादी उस पल, खंडित मिली आजादी उस पल। दोनों खुद को समझ न पाए, नंगे पांव निबल हाथों से द्वेष जनित आवेग बढ़ाए। हिंदू कुश की शांत चोटियां गूंज उठी थी, जान न पाए। अधिकृत भूमि हुई थी कितनी, हम सबको क्या बात बताए। जो कटुता थी सहमी सहमी वह प्रत्यक्ष होकर के आई। जो कटुता थी सहमी सहमी वह प्रत्यक्ष होकर के आई। नव स्वतंत्र भारत की सेना कम साधन में करी चढ़ाई। मुस्लिम कई कबीले मिलकर घाटी में जौहर दिखलाए। भाई थे जो कुछ दिन पहले दोनों मिलकर खून बढ़ाए। मुस्लिम कई कबीले मिलकर घाटी में जौहर दिखलाए। भाई थे जो कुछ दिन पहले दोनों मिलकर खून बहाए। झेलम की घाटी से उत्तर द्रास कारगिल ऊंची चोटी। नव भारत की सेना उनको किस तरह जाकर के रोकी। बनी नियंत्रण रेखा तब से जो अब तक भी बदल न पाई। नगर फैसलाबाद उधर है, हमने कितनी नीति बनाई। कुछ राज्यों का विलय संघ में पूर्ण रूप से ना हो पाया। नेहरू जी तो देख के विचलित, पर पटेल ने बल दिखलाया। हिंदू राजा हरि सिंह थे,
राज्य स्वर्ग सा रहा अन्यतम। हिंदू पंडित रहे अल्पमत, मुस्लिम जन थे जहां बहुलतम। राजा का मन दिल्ली मुख, राजा का मन दिल्ली मुख, पर जनता का वेग सिंधु तट। इसी द्वंद्व में सत्ता उलझी, मिला न उसको सुंदर पनघट। भारत संग विलय के पट पर किया था राजा ने हस्ताक्षर। मुस्लिम जनता मन के भीतर बना रही अपना सुंदर घर। तत्कालीन देश की सत्ता विलय की शर्तें नई जोड़ दी। स्वशासन उन्मुख तुम होगे, 370 नियम तोड़ दी। राज्य गवर्नर के हाथों में उसने 9 हथियार दे दिया। अलग संघ से उसने उनके सत्वर अति विशिष्ट अधिकार दे दिया। आज़ादी के बाद देश में 600 राज्य रियासत शासित। लौह पुरुष ने कल छल बल से उन्हें मिलाया संग में तापित। कितनी सदियां बाद देश यह एक छत्र साया में आया। सैनिक बल से उसने सत्वर सबको अपने साथ मिलाया। जैसलमेर आंध्र के शासक देख रहे थे सुंदर सपने। कितने रहे पराए फिर भी उन्हें बनाया बल से अपने। माँ के सारे अंग सज गए जो सदियों से अश्रु बहाई। पुलकित हुई देख पुत्रों को पिछली बातें शीघ्र भुलाई। जिसने उसको छोड़ दिया था उसने अब तो दृष्टि फेर ली। जो अपने सुत हुए पराए, स्नेह सूत्र को शीघ्र तोड़ दी। आशा भरी निगाहें से तो बार बार उनको देखा था। स्नेह का आंचल उधर पसारा, आग में जलकर भी देखा था। सच्चे सूत जो उसके अपने खेल रहे अब उसकी गोदी। आंसू उसके पोष रहे थे, माँ ने अपनी हिचकी रोकी। सूख रहे थे चोट पीठ के जो उसने सदियों से झेली। अरुण हुई अधरों पर लाली, देख समय माँ मुख से बोली। राजेंद्र बाबू के हाथों संविधान की सभा बनी थी। कार्य समिति मुखिया अम्बेडकर विद्वत जन की सभा जुटी थी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करके 9 सम्मत लाए थे। बहुभाषा बहुजात देश की अलग अलग थी नई कथाएं। धर्माश्रित से परे राजपथ मन में थी हम राह बनाए। समानता स्वातंत्र व्यक्ति की संति मुखरबाड़ी में होगी। अपने धर्म रहे अपने ही राष्ट्र धर्म कल्याणी होगी। संविधान की दृष्टि सुधा में ऊंच नीच मरुजल में बरसे। बहे हवाएं गर्म कहीं भी अवश्य नहीं पानी को तरसे। अत्याचारों पर बढ़े नियंत्रण, अधिकारों की बनी सुरक्षा। सब पुष्पित हो अपने उपवन, दीन रहे पर महके अच्छा। मत अधिकार सभी का सम हो। लोकतंत्र आधारशिला हो। धन अधिकार व्यक्ति का अपना, नवनिर्माण देश के हित हो। जीने का अधिकार सभी को, बढ़ने के सुंदर हो अवसर। ज्ञान कला विज्ञान सभी में प्रगति कर दे श्रेष्ठ निदर्शन। सदनों की 2 सभा बनेगी, एक ऊंची एक नीची होगी। गठन एक जनता से होगा, एक सुघर प्रतिनिधि मत होगी। चाहे होगी कठिन परिस्थिति, राज्यसभा अनवज्ञ रहेगी। 6 वर्षों तक कार्य करेंगे, 2/3 बची रहेगी। संविधान का सृजन हुआ था ब्रिटिश राजपथ धीरे धीरे। लोक प्रशासन सहित सुरक्षा नीति बनी थी सांझ सवेरे। शोभा मात्र बने बैठेंगे राष्ट्रपति ऊंचे सिंहासन। शोभा मात्र बने बैठेंगे राष्ट्रपति ऊंचा सिंहासन। देश की जनता होगी प्रमुदित, बार बार जय का उच्चारण। खुले बहस के मंच बनेंगे सदन, एक ऊपर एक नीचे। नए विधेयक प्रस्तुत होंगे, वाक्य बाढ़ तर्कस से खींचे। लोकतंत्र की नींव बनेगी, बिन बाधा के खुलकर बोले। जनहित सबका लक्ष्य रहेगा, वाणी को भीतर से तौले। भीमराव की दृष्टि मंगला रही सदा, जन जन को जोड़े। विघ्न अगर संकुचित, स्वार्थ बन अचल पड़े, गिरवर को तोड़े। सार्वभौम यह राष्ट्र बनेगा, रहे सदा हम सब जन मिलकर। सार्वभौम यह राष्ट्र बनेगा, रहे सदा हम सब जन मिलकर। जन जन के अधिकार मिलेंगे, करे कर्म हम भू से जुड़कर। इसका रहा अतीत सुघरवर, वर्तमान होवे सुंदरतर। खिले पुष्प सा यदि हम महके, मधुर गंध फैलेगी सत्वर। सकल विश्व का मौर्य बनेगी, राम कृष्ण की पावन धरती। बोधि वृक्ष के पुष्प खिलेंगे, सुधा तृषा संपूरित करती।
साम्यवाद उन्मुख विधान के सृजन किए थे कुशल चितेरे। बापू के सपनों का भारत बने सबल पर धीरे धीरे। बापू के सपनों का भारत बने सबल पर धीरे धीरे। जय हिंद, वंदे मातरम। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। नमस्कार मित्रों, मैं भीमसेन सिंह उज्ज्वल। बृजभूषण राय बृजकृत आज़ादी के बाद पुस्तक मेरे हाथ में है। आइए आज हम उस पर चर्चा करते हैं। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास और उसकी विकास यात्रा के श्रमसाध्य एवं शोधपूर्ण अनुशीलन के सारांश का एक विराट कवि कल्पना और काव्यात्मक भाषा की रासायनिक प्रक्रिया में प्रणयन